नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अन अनसिन क़ाला क़ाला रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतबउल मय्यता सलास फ़यरजिउ इस्नानि व यबक़ा माहु वाहिद यतबअहु अहलुहु व मालुहु व अमलुहु फ़यरजिउ अहलुहु व मालुहु व यबक़ा अमलुहु। मुत्तफ़क़ अलैह। हदीस मुत्तफ़क़ है। अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं, फरमाते हैं आका अलैहिस्सलातु तस्लीम ने इरशाद फरमाया कि मैयत के साथ तीन चीज़ें जाती हैं, दो चीज़ें लौट आती है और एक चीज़ मैयत के साथ रह जाती है। फरमाते हैं आका यतबअहु अहलुहु व मालुहु व अमलुहु। मैयत के साथ उसके घर वाले, उसका माल और उसके अमल जाते हैं, तो उसके घर वाले और उसका माल लौट आता है और उसके साथ उसका अमल कब्र तक जाता है। नसीहत है, मरने के बाद कब्र तक ये तीनों चीज़ें आती, कब्रिस्तान तक ये तीनों चीज़ें आती है, मगर घर वाले और माल बेवफा है, कब्रिस्तान से लौट आते हैं। एक उसका अमल होता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, उसका अमल उसके साथ कब्र में दाखिल होता है। तो हदीस पाक का मफ़हूम बंदे के साथ जो चीज़ रहनी है और जो चीज़ उसके साथ कब्र तक आनी है, उस चीज़ के साथ उस चीज़ को ज़्यादा बजा लाना है। इसलिए आका फरमाते हैं कि उसका माल और उसके घर वाले तो कब्रिस्तान तक हैं, लौट आते हैं, उसका अमल उसके साथ बाकी रहता है, कब्र में जाता है। अच्छे आमाल है वो भी कब्र में जाते हैं, बुरे आमाल है वो भी कब्र में जाते हैं, और फिर उसी आमाल पर बंदे को सजा और जजा हुआ करती है। दूसरी हदीस अन अब्दुल्लाह इब्न मसऊद क़ाला क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अय्युकुम मालु वारिसिही अहब्बु इलैहि मिन मालिही क़ालू या रसूलल्लाह मा मिन्ना अहदुन इल्ला मालुहु अहब्बु इलैहि मिन मालिही मिन मालि वारिसी क़ाल फ़इन्ना मालहु मा क़द्दमा व मालु वारिसी मा अख़्ख़रा। रवाहुल बुखारी। ये बुखारी शरीफ में भी है। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, रिवायत करते हैं, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तुम में से कौन है कि जिसको अपने माल से ज्यादा उसके वारिस का माल ज्यादा पसंद है? तुम में से कोई पसंद करता है कि उसके माल से ज्यादा उसके वारिस के माल को पसंद करे? कालू साहबा कहते या रसूल अल्लाह, हम में से कोई नहीं है मगर ये कि उसको उसके वारिस से ज्यादा उसके माल से मोहब्बत है। तो आका फरमाते हैं, सुनो, उसका माल वो है जो उसने आगे भेज दिया और वारिस का माल वो है जो उसने बाद में छोड़ डाला। यानी कोई चाहता है
कि मेरे पास माल ना हो, कि और मेरे अजीजों मेरे वारिसों के पास माल हो? ऐसा कोई चाहता है? नहीं चाहता है। आदमी यही चाहता है कि मेरे पास माल हो। कोई ये नहीं चाहता है कि मेरे पास माल ना हो और मेरे वारिस के पास माल हो। इतनी मोहब्बत है कि पहले अपने लिए माल की ख्वाहिश करता है, मेरे पास माल हो। तो यही मतलब हदीस पाक का, मैं अमीर हूं, मैं मालदार रहूं, तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जब पूछा तो सहाबा के या रसूलल्लाह, हर आदमी को अपना माल पसंद है अपने वारिस के मुकाबले में। तो हुजूर फरमाते, सुनो, उसका माल वही है जो उसने आगे भेज दिया, जो नेकियां की, जो खैरात किया, जो सदकात किए, वही उसका माल है। और बाकी जो छोड़ गया वो उसका नहीं है, वो तो वारिसों का हो गया। तो जिस माल को हमेशा कहता था मेरा मेरा मेरा, वो तेरा न रहा, वो तो वारिसों का हो गया। तेरा माल तो वो है जो दुनिया में आमाल करके तूने रब के यहां जमा कर दिया। पीछे हदीस गुजर चुकी, जो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यक़ूलुल अब्दु माली माली, बंदा कहता है मेरा माल मेरा माल। आका फरमाते हैं, तेरा माल, इन्ना मालो में माली सलात, तीन तरह के ही तेरे माल है। अकला अफना, खाया खत्म कर दिया, लबीसा व अकना, पहना गला दिया सड़ा दिया, व आता व जमा, और तीसरा माल जो तूने अल्लाह की राह में दिया और वहां जमा हो गया रब के यहाँ। तो यही माल है। तो दुनिया में जिस माल को कहता है मेरा माल, वो माल तो उसके वारिसों का हो गया। तिजोरी की चाबी किसी को देता ही नहीं था। तिजोरी की चाबी किसी को देता नहीं था। मेहनत करके करके जमा किया और जिंदगी भर जिस माल की हिफाजत मेहनत से की, कमाया, मरने के बाद वो उसका ना रहा, वो तो वारिसों का हो गया, वो तो वारिसों का हो गया। इसलिए हुजूर फरमाते हैं, ये जो तू जमा किया है दुनिया में, ये तेरा माल नहीं है, ये तो बारे में वारिसों को मिलने वाला है। तेरा माल तो वही है कि अगर इस माल से तूने खैरात कर दिया, इस माल से तूने ज़कात निकाल दी, इस माल से तूने मस्जिद मदरसा या कोई सदका जारिया कर दिया, तो फिर वही तेरा माल है जो यहाँ दिया और रब के यहाँ जमा हो गया। बाकी जो तू छोड़ गया वो तो फिर कब्र से उठ के अब तू खाने तो आएगा नहीं। कब्र से उठकर ना, अब तेरे घर वाले या किसी इंसान के घर वाले ये चाहते हो कि बहुत छोड़ गया है, चलो 2-4 लाख रुपया कब्र में रख देते हैं। ये भी कोई नहीं करता है। वो जो लिया वो खत्म हो गया और उसका माल तो वही है। हमारा सच्चा माल वही है जो हम इबादत करके अल्लाह के यहाँ जमा कर देते हैं। कल मैंने बताया, रहमानी बैंक अकाउंट में अल्लाह के यहाँ जो जमा कर देते हैं, फिर दुनिया के माल से ही खैरात करे, इसी माल से सदका भी निकाला, इसी माल से ज़कात भी अदा किया, तो यकीनन ये माल उसके लिए हकीकत में माल ही है, बाकी माल नहीं है। बाद वालों वारिसों का है, तू छोड़ के चला गया, फिर बाद में उसी माल में झगड़े हैं। उसी माल में बड़ा बेटा कहता है मुझे इतना चाहिए, छोटा कहता है मुझे इतना चाहिए, और ऐसे तजर्बात हैं, वाक़यात हैं, मुशाहदात हैं। लोग बताते हैं कि जिसको मेहनत से जमा करके छोड़ गया, बाद में एक बेटा गाली देता है कि फुला भाई को ज्यादा दे गया मेरा बाप, मुझे नहीं दे गया। मरने के बाद उसी माल से बाप भी गाली खा रहा है, उसी माल से बाप गाली खा रहा है। फुला बेटे को दुकान दे दी, मुझे दुकान छोटी दी, उसको मकान बढ़ा दिया, मुझे मकान छोटा दिया। जिसको मेहनत से कमा के औलाद के लिए छोड़ गया है, वही औलाद तेरे माल से फायदा भी उठा रही है और बाप को गाली भी दे रही है। तो
ये उसका माल नहीं है, वो तो वारिसों का है। तेरा माल तो वो है जो अल्लाह के यहाँ खैरात सदक़ात से जमा कर दिया, जो आखिरत में सिला मिलने वाला है, वही हकीकत में माल है। तो ये हाँ, एक माल हदीस पाक में आया, बंदे के लिए उसका माल भी सदका जारिया बन जाता है। अगर उस माल से मस्जिद बना दी है, कोई ऐसा काम किया, एक कुआं खुदवा दिया ताकि लोग पानी से सैराबी हासिल करें, सदका जारिया। और औलाद नेक छोड़ी है तो नेक औलाद भी अपने माँ बाप के लिए सदका जारिया। वो औलाद जब तक नमाज पढ़े बाप को कब्र में सवाब है, औलाद जब तक कुरान पढ़े माँ बाप को कब्र में सवाब है। नेक औलाद भी माँ बाप के लिए सदका जारिया ही है। हदीस पाक में आता है कि इज़ा मातल इंसान फनक़त अमलु, जब इंसान मर गया तो सारे अमल खत्म। अब नेकियां बुराइयां लिखी नहीं जाती है, जो कर चुका वो खत्म, जो कर चुका वही है, अब सब खत्म। इल्ला मिन सलात, हुज़ूर फरमाते हैं मगर 3 नेकियां ऐसी है जो मौत के बाद भी बंदे के नाम आमाल में नेकियां दर्ज करवाती रहती है, कब्र में उसको फायदा मिलता रहता है और उसके आमाल नेक बढ़ते रहते हैं। हुज़ूर फरमाते वो 3 चीजें हैं, इल्ला मिन सलात, इल्ला मिन सदक़तिन जारिया, एक सदका जारिया, बाग बना दिया ताकि दरख्त लगवा दिया ताकि लोग जो है धूप में उससे साया हासिल करेंगे। पानी की किल्लत थी, कुआं खुदवा दिया, लोग पानी पीते रहेंगे। मस्जिद बना दी, तालिब इल्म को किताब लाके खरीद के डाल दी, दे दी। कुरान मजीद जो है मस्जिद में रखवाए, या कोई ऐसा काम किया जो हमेशा दस्तूर बदस्तूर बाकी रहे, ये सदका जारिया। हुजूर फरमाते हैं एक सदका जारिया, और हुजूर फरमाते हैं एक मिन इल्मिन युंतफ़उ बी, ऐसा इल्म छोड़ गया कि इसके मौत के बाद उस इल्म से लोग फायदा उठा रहे हैं। किसी को कुरान पढ़ना सिखा दिया, अब उसका सिखाया हुआ तालिब इल्म जब तक कुरान पढ़ेगा उस्ताद को सवाब मिलेगा। किसी को नमाज सिखा दिया, अब उसका सिखाने वाला उस्ताद इंतकाल कर गया, अब जब तक ये नमाज पढ़ेगा उस्ताद को उसका सवाब कब्र में पहुंचेगा। किताब लिख डाली अकाइद पर, आमाल पे, कौम की इस्लाह पे, मसाइल पे, फ़िक़्ह के ऊपर उसने किताबें लिखी। अब जब तक ये किताबें और ये मसाइल इस पे लोग पढ़ते रहेंगे, अमल करते रहेंगे, जब तक उसके लिखे हुए मज़ामिन बाकी रहें और लोग पढ़ के अमल करते रहेंगे, अल्लाह इस लिखने वाले को कब्र में सवाब देता रहे। और तीसरी चीज सरकार फरमाते हैं मिन वलदिन सालिहिन यदू लहू, और एक नेक औलाद छोड़ गया जो बाप के इंतकाल के बाद उसके लिए दुआए मग़फ़िरत कर रही है। बाप के इंतकाल के बाद उसके लिए दुआए मग़फ़िरत कर रही है। वो औलाद जब जब हाथ उठाए अल्लाह फायदा बाप को कब्र में देता। नेक औलाद, वलदिन सालिहिन यदू लहू, नेक बेटा छोड़ गया जो बाप के लिए बाद में दुआ कर रहा है, तो फिर उसकी दुआ कब्र में बाप को नफा पहुंचा रही है, उसके आमाल बढ़ते रहते हैं। तो नेक औलाद भी सदका जारिया है। तो यहाँ का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तेरा माल तो वही है जो तूने आगे भेज दिया, और जो तूने छोड़ दिया वो तेरा माल नहीं है। वह माल वारिसी मा अखरा, और जो तूने छोड़ा वो तेरे वारिस का हो गया। अन मुतर्रिफ अन अबीही क़ाल अतैतु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व यक़रउ अलहाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर क़ाल यक़ूल इब्नु आदम माली माली क़ाल व हल लका या इब्न आदम इल्ला मा अकलता फअफ़नैता औ लबिस्ता अबलैता औ तसद्दक़ता फमग़ैता, रवाहु मुस्लिम। हज़रत मुतर्रिफ से रिवायत है, वो रिवायत करते हैं अपने बाप से हज़रत अब्दुल्ला से। कहते हैं मैं सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आया। हज़रत मुतर्रिफ बिन अब्दुल्ला इब्ने
शुखैर, ये ताबई हैं और इनके वालिद हजरत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये सहाबी हैं, अहले बसरा में से थे, बड़े मुत्तकी परहेजगार और फ़कीह आलिम थे। हजरत मुतर्रिफ बिन अब्दुल्ला, तो हजरत मुतर्रिफ ये ताबई हैं और इनके वालिद हजरत अब्दुल्ला सहाबी हैं। तो अपने बाप से ये रिवायत करते हैं। तो उनके बाप ने ये कहा हजरत अब्दुल्ला ने कि मैं एक दिन सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आया और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान मजीद की आयत करीमा तिलावत कर रहे थे, अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर। ये कुरान पाक की आयत अल्हाकुमुत तकासुर मतलब अल्हाकुमुत तकासुर मतलब लोगों को माल बढ़ाने की हवस ने गाफिल कर दिया। लोग माल बढ़ाने की फिक्र में गाफिल हो गए। अल्हाकुम तुम्हें गाफिल कर दिया। अत्तकासुर ज्यादा माल की हवस ने, ज्यादा माल की ख्वाहिश ने तुम्हें गाफिल कर दिया। हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, यहां तक कि तुमने अपने कब्रों की ज़ियारत कर ली, अपने कब्रों की ज़ियारत कर ली। ज्यादा माल की हवस से इतना गाफिल हो गया कि कब्र की याद न आई, यहां तक कि उसी गफलत में कब्र के पास आ गया, कब्र में आ गया। यही है अल्हाकुमुत तकासुर, कसरत माल ने गाफिल कर दिया। इल्ला माशा अल्लाह, तो जितना ज्यादा माल होता है बंदे पे गफलत उतनी ज्यादा होती है। तो सरकारी आयत करीमा तिलावत कर रहे थे अल्हाकुमुत तकासुर। और हजरत अब्दुल्ला कहते हैं मैं हुजूर की बारगाह में गया, हुजूर इसी आयत पाक को तिलावत फरमा रहे थे, मैं खड़ा रहा, यहां तक कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी सूरा अल्हाकुमुत तकासुर तिलावत फरमा दी। और हुजूर कहते हैं यक़ूल इब्न आदम माली माली, इंसान कहता है मेरा माल मेरा माल, इब्न आदम कहता रहता है मेरा माल मेरा माल। वहल लका या इब्न आदम, और ए इंसान तुझे मालूम है तेरा माल क्या है? आका फरमाते अकल ताफ अमसैता, एक तेरा माल जो तूने खा लिया खत्म कर दिया, और लबिस तफ अबलैता, और या तेरा एक माल वो है जिसे तूने पहन लिया और गला दिया सड़ा दिया, और तसद्दक़ता फअमसैता, और तीसरा माल तेरा वो है जो तूने सदका किया और आगे भेज डाला, सदका किया और रब के यहाँ भेज दिया। उलमा कहते हैं यही तीसरा हकीकत में माल है, यही तीसरा माल है। और जो दूसरे हैं दो हैं शुरू के, वो कहने को माल है, हकीकत में वो माल नहीं है। माल तो वो है जिसका फायदा आखिरत में वो पाएगा। तो अगले जो है उसको इब्ने आदम कहता है कि माल है, तो उलमा कहते हैं ये माल नहीं है, तेरा माल तसद्दक़ता फअमज़ैता, जो तूने सदका कर दिया और इस सदक़े से फरिश्ते ने लिख लिया और रब के यहाँ इस माल की नेकी जमा हो गई, यही माल है। बाकी तो वबाल है, बाकी वबाल है। अरबी में माल को दीनार कहते हैं, दीनार क्या कहते हैं? दीनार, पैसा। इसमें दीन भी है और नार भी है। दीनार में दीन भी है नार भी है। दीन नार, नार माने आग जहन्नम। अगर इसको सदका खैरात ज़कात और बेहतर मसरफ और बेहतर जगह जहां अल्लाह ताला ने इन्फाक फी सबीलिल्लाह का हुक्म दिया है, उस जगह पर अगर ये माल खर्च करता रहा तो ये दीन है, अगर गलत जगह पर किया तो ये नार है। इसलिए इस दीनार में दोनों है, दीन भी और नार भी। अब फैसला इंसान को करना है, इसको दीन बनाना चाहता है या इसको नार बनाना चाहता है। फैसला बंदे के हाथों में है। अब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के
इस अहादीस का फरमान और मतलब यह है कि रसूल पाक आखिरत की तरफ रग़बत दिला रहे हैं। हुजूर का अंदाज था, माल आता इस्लाम में, मैं बारहा इन हदीसों को तिलावत करने पढ़ने के बाद ये कहता हूं, इस्लाम में माल कमाना गुनाह नहीं है। आला किस्म का माल बहुत कमाओ, बहुत जमा करो, सब करो, या माल से मुराद वो माल है जो इंसान को गाफिल कर दे। अल्हाकुमुत तकासुर, ऐसा गाफिल हो हत्ता जुरतुमुल मकाबिर, के गफलत ही की वजह से कब्र में पहुंच जाए। अब आंख खुली है, अब जब आंख खुली है तो वक्त नहीं रहा है, अब वक्त नहीं रहा है और फरिश्ता मोहलत भी नहीं देगा। और अब जो जमा किया है उसको अब कब्र में ले भी नहीं जाएगा, इसलिए कि फरिश्ता रिश्वत नहीं लेता है और कफन में जेब नहीं है। ये भी सब तरीके हैं। फरिश्ता रिश्वत नहीं लेता और कफन में जेब नहीं है, और जहां जा रहा है वहां खरीदने के लिए दुकान नहीं है और देने के लिए कोई फकीर नहीं है कब्र में। इसलिए यही है सब कुछ, यही सब कुछ है। तो अल्हाकुमुत तकासुर, इस आयत पाक के इस जुज़ का मतलब कि इंसान माल की वजह से कब्र से गाफिल हो जाता है। वो माल की बुराई हदीस में आई है, उस माल की मजम्मत हदीस में आई है जो माल गाफिल कर दे। और यही कुरान मजीद में अल्हाकुमुत तकासुर, जो कब्र से गाफिल कर दे। वरना जो माल आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहां भी रहते सहाबा को इन्हीं सारी चीजों की तंबीह फरमाते। आखिरत की बात सहाबा के साथ है तो आखिरत की बात, मस्जिद नबी में है तो आखिरत की बात, सफर में है तो आखिरत की बात। हजरत माज बिन जबल के साथ सरकार ऊंट पे सवार हैं तो आका फरमाते हैं, ऐ माज तज़व्वदू फ़इन्ना खैर ज़ादित तक़वा, ऐ माज आखिरत का तोशा इख्तियार कर, सामान साथ में रख। इन्ना खैर ज़ादित तक़वा, बेहतर सामान तक़वा है, बेहतर सामान परहेजगारी है। अबू बकर के साथ रहें तो कब्र का जिक्र, सहाबा के साथ रहें तो हश्र का जिक्र, मिंबर पे सरकार जलवा बार हो तो आखिरत का जिक्र, कब्र का, मीज़ान का, पुल सिरात का। उम्महातुल मोमिनीन अपने अज़वाज मुत्तहरात के साथ रहें तो कब्र का जिक्र, आखिरत का जिक्र, मीज़ान का जिक्र। सफर में, हज़र में है, जहां भी रहें दिमाग सरकार सहाबा का आखिरत ही की तरफ माइल फरमाते। ऐ सहाबा तकवा इख्तियार करो, तकवा इख्तियार करो, जिंदगी में कम सफर करो, जिंदगी में सफर का सामान कम रखो। जितना सामान कम रहेगा सफर में आसानी रहेगी। सफर में काम सामान जितना कम रहता है तो सफर आरामदायक रहता है। 10-15 बैग है तो फिर जहां उतरो वहां उतारना है, चढ़ाना है। तो सफर में सामान जितना कम रहता है सफर आसान रहता है। तो वो हदीस गुजर चुकी पीछे, कनात वाली उससे 300 रुपये की जरूरत है और रोजाना 300 ही कमाता है, कोई झंझट नहीं, कोई झंझट नहीं। झंझट ये भी संभालना है, वो भी संभालना है, उधर भी संभालना है, इसका भी हिसाब है। इतनी झंझट है कि इस सफर में इतना सामान ले लिया है कि अब मंजिल तक पहुंचते पहुंचते थक जाएगा, मंजिल तक पहुंचते पहुंचते थक जाएगा। तो बेहतर सामान तकवा है। तज़व्वदू फ़इन्ना खैर ज़ादित तकवा, और सामान सफर साथ में रखो, बेहतर सामान तकवा है, परहेजगारी है और अल्लाह का डर। ये बेहतर सफर का सामान है। अब बारहा सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन सारी चीज़ों की तरफ सहाबा का और उम्मत की तालीम का सामान फराहम करते हैं ताकि दुनिया में रहना और दुनिया कमाना ऐब नहीं है। ऐब उस वक्त, बुरा उस वक्त है जबकि इस दुनिया के पीछे अपनी आखिरत का ख्याल भूल जाए। अल्हाकुमुत तकासुर, माल की हवस गाफिल कर दे, वो बुरा है। बाकी माल, सहाबा के पास बहुत माल था, फारूक आजम के ज़माने में सब मुल्क फतेह हुए
और औलिया और सालिहीन की तारीखें पढ़े, कई बड़ी बड़ी तिजारतें थी। सरकार बगदाद अपने वक्त के करोड़पति आदमी है, इमाम आजम की बहुत बड़ी तिजारत, तब मगर उनका माल उन्हें गाफिल नहीं करता था, उन्हें गाफिल नहीं करता था। तो हम इस दुनिया में एक सफ़र के अंदर है, दुनिया में सफ़र भी होता रहे मगर मंजिल पे जहाँ जाना है उसकी तैयारी भी होती रहे। किसी शायर ने कहा था कि आए हैं क्यों मालूम नहीं, जाना है किधर पता नहीं। आए हैं क्यों मालूम नहीं, जाना है किधर पता नहीं। मियाँ सामाने सफर ठीक करो, कब होगा सफर मालूम नहीं। सामाने सफर सब ठीक करो, कब होगा सफर मालूम नहीं। अब जब आखिरी वक्त आता है तब सूझता है और रोता है, कुछ न किया। अब उस रोने से फायदा भी नहीं है, और अब 1 साल 2 साल तो क्या, अब फरिश्ता 1 मिनट का भी मौका देने वाला नहीं है। तो ये वक्त बड़ा गनीमत है, ये वक्त जो मिला है बड़ा गनीमत का वक्त है। हसरत हदीस पाक में गुजर चुका, जन्नतियों को कोई मलाल नहीं होगा, जन्नतियों को जन्नत में एक ही चीज की हसरत रह जाएगी, जो दुनिया में वक्त उन्होंने अल्लाह के जिक्र से गफलत में गुजार डाला, उस पे जन्नत में अफसोस करेंगे। जन्नत में अफसोस नहीं है, जन्नत में गम नहीं है, किसी चीज का गम नहीं है, मगर एक ही चीज है, जब वो नेमतें देखेंगे तो उन्हें अफसोस होगा, जब जो किया था उसका ये बदला मिला है। काश बहुत सारा वक्त हमने गफलत में गुजार दिया, दुनिया में जो वक्त गफलत में बिताया था, काश उस वक्त में जिक्र अल्लाह जिक्र खुदा कर लेते, तो एक ही चीज का अफसोस रहेगा। तो उलमा फरमाते, सरकार गौसे पाक ने गुनियतुत तालिबीन में लिखा है कि वक्त अल्लाह की नेमत है, उसको अल्लाह के जिक्र में सर्फ करो, ताकि इस वक्त का बेहतर खर्च इस वक्त में हो जाए। इस वक्त का इधर उधर रहकर 2-2 4-4 घंटे बिठा के बैठ के गंवा देते हैं। जो वक्त चला जाता है वो फिर वापस आने वाला नहीं है। लोग कहते हैं टाइम इज गोल्ड, वक्त सोना है। अरे सोने से भी कीमती वक्त की अहमियत है। एक वक्त गुजर गया, कल जो गुजर गया अब वो कल कभी भी नहीं आने वाला। अगर आइंदा साल इसी तारीख का कल आया तो फिर वो 1 साल के बाद आने वाला 2019 नहीं होगा, 2020 होगा। एक वक्त जो गुजर गया वो कभी नहीं आने वाला, इसलिए वक्त है तो फिर उस वक्त को अल्लाह की याद और उसके बेहतर मसरफ में इस वक्त को खर्च करना चाहिए। और फिर जब वक्त चला जाता है, आदमी 2 वक्त बड़ा परेशान होता है। एक वक्त पे न करने वाली चीज कर ले तब, एक न करने की चीज बेवक्त कर ले तब। आदमी इन 2 चीजों में सोचता है कि मुझे अभी ये नहीं करना चाहिए था और कर लिया, और कभी आदमी परेशान होता है कि उस वक्त वो चीज नहीं कि कर देना चाहिए था। वो ये वक्त है अल्लाह ने नेमत के तौर पे रखा है। यूं ही चाय खानों पर बैठकर और चौक चौराहे पर बैठकर 2-2 4-4 घंटे तक गप्पे लगाते रहते हैं, और वो वक्त जा रहा है। सारी दुनिया की फिक्र है मगर अपनी कब्र की फिक्र नहीं। सारे सियासी मामलात की फिक्र है मगर हम अपनी ही फिक्र नहीं करते हैं। सबसे पहले फिक्र अपनी होनी चाहिए। हमें अपनी फिक्र से हम गाफिल हैं, और दुनिया की फिक्र है मोदी क्या कर रहा है, योगी क्या कर रहा है, क्रिकेट में कौन जीतेगा, कौन हारा है, राहुल क्या बोलता है, स्मृति ईरानी क्या बोली, फुला क्या बोला, ये सब क्या है। सारा वक्त इन्हीं सियासी और इन्हीं जो है खेल कूद के मामलात में वक्त सर्फ हो जाता है। यानी दुनिया की तो फिक्र है, फिक्र अपनी आखिरत की है, मगर उसमें जरा बराबर भी दिल लगा ही नहीं है।
तो दूसरों की फिक्र में हमारी फिक्र आखिरत की है, वो कमजोर हो रही है। सबसे अक्लमंद इंसान वो होता है, इमाम मोहम्मद गजाली ने लिखा है, अक्लमंद इंसान वो होता है जो पहले अपनी पोजीशन बना लेता। अपनी पोजीशन, अब हम अपनी फिक्र है नहीं, हम दुनिया की फिक्र करने चले। वो क्या कर रहा है, तू क्या कर रहा है, तू क्या कर रहा है, ये बता। सारे दुनिया भर की शिकायतें, वो ये कर रहा है, वो यूं कर रहा है, वो यहां जाता है, तू कहां जाता, तू क्या कर रहा है। तुझे फुला के अंदर हजारों ऐब नजर आते हैं। कभी अपने मकान की तन्हाई और एक गोशे में बैठकर अपने गरेबान में नजर डाल तो तुझे सामने वाले से ज्यादा ऐब अपने अंदर नजर आएंगे, अपने अंदर तुझे नजर आएंगे। तू कभी अपने गरेबान, अपने काले लिबास को देखता ही नहीं है, दूसरे के सफेद लिबास पे धब्बा लगाए वो नजर आ जाता। वो क्या कर रहा है, ये कहां जाता है, तू क्या कर रहा है, तू कहां जाता है, पहले उसकी फिक्र कर। ये तेरे साथ जो है नहीं आने वाला, न इसकी आमाल तुझे नुकसान देंगे। तू अपनी इस्लाह कर ले और अपने आप को तू इस कदर बेहतर कर ले कि तेरा किरदार उसके लिए मशाल और राह बन जाए, उसके लिए आइडियल बन जाए, तुझे देखकर वो सुधर जाए। ये कर ले तो फिर कहने की जरूरत ना पड़ेगी। इसलिए हदीस पाक में आका कहते हैं, मन अरीफा नफ्सहु फक़द अरीफा रब्बहु। जब बंदा अपने को पहचान लेता है तो अपने रब को पहचान लेता है। अपने को हम अपने को तो पहचानना आया नहीं है, हम सारी जिंदगी दूसरे को पहचानने में रहते, दूसरे को पहचान में। और हमेशा हमारे लोग बोलते वो मालू करो जो ना क्या होते, बोलते कोई भी काम करो, वो क्या कहेगा, वो कुछ नहीं कहेगा। जब तू जाएगा तो वो एक ही बात कहेगा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वो यही कहने वाला है। तो फिर वो क्या कहेगा न कहेगा, ये मत देख। हदीस में आका के फरमान पे अमल कर, मन अरीफा नफ्सहु फक़द अरीफा रब्बहु। अपने आप को पहचान ले, अपने रब को पहचान ले। और उसके लिए सबसे बड़े जरूरी है कि पहले हम अपनी इस्लाह करें। जब अपनी इस्लाह हो जाएगी और जब बंदा खुद बहुत ट्रेंड हो जाएगा तो फिर अल्लाह उसकी जबान में ऐसी तासीर देगा, उसे कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी ये कर रहा है वो कर रहा है। अरे उसका एक जुमला ही दूसरों के लिए हिदायत बन जाएगा। पहले अपने अंदर इस्लाह, अपनी इस्लाही फिक्र, अपने आप को संवारने की फिक्र जब खुद संवर गए तो फिर देखिएगा हमारे किरदार से दूसरे भी संवरते जाएंगे। तो फिर इसीलिए कहा, जो अपने आप को पहचान लेता है वो अपने रब को पहचान लेता है। अब इसी मजमून की हदीस हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से आगे आ रही है, इंशाअल्लाह ताला आइंदा के